हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि मोटर के स्टार्टर के ऊपर कि मोटर जो हमारी चलाई जाती है उसमें स्टार्टर क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से स्टार्टर होते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ स्टार्टर। स्टार्टर मीन्स मोटर को स्टार्ट करने वाला मोटर स्टार्टर। अब इसमें मैंने अक्सर देखा है कि इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चन जरूरी इससे पूछे जाते हैं। 3 ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फिर फर्दर उसमें कोई पूछता रहे वो अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे पहला, व्हाट इज स्टार्टर। स्टार्टर है क्या, स्टार्टर क्या होता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। फिर फर्दर पूछ लिया जाता है स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्टार्टर क्या जरूरत है, मोटर को हम डायरेक्टली चला सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। या तीसरी चीज पूछ लेता है कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्टर। ये 3 चीज ही मोस्टली इलेक्ट्रीशियन से, सुपरवाइजर से, इंजीनियर से, ये 3 मैंने अक्सर देखा है कि ये 3 क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं। फिर फर्दर आगे DOL, स्टार डेल्टा, उनके बारे में आगे बात की जाती है, लेकिन ये चीजें ज्यादातर पूछी जाती है। तो मैं आज इन्हीं में आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टार्टर। अगर इंटरव्यूअर इस तरीके से क्वेश्चन करता है कि स्टार्टर क्या है, तो आपको सीधा बताना है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो मैकेनिकल डिवाइस लगती है वो स्टार्टर कहलाती है। स्टार्टर के द्वारा हम मोटर को सेफली स्टार्ट कर सकते हैं। सेफली वर्ड मत भूलना फ्रेंड, क्योंकि सुरक्षात्मक दृष्टि से हम उसको स्टार्ट करते हैं, सुरक्षात्मक रूप से। अगर आपने सेफली नहीं बोला तो वो फिर उस पर क्वेश्चन करेगा। तो आपको क्या बोलना है, स्टार्टर वह मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से मोटर को सेफली स्टार्ट किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, सीधा सा बात है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। तो फ्रेंड देखिए, स्टार्टर की क्यों आवश्यकता है, ऐसे में हम ये बताएं मोटर को स्टार्ट करने के लिए बस एक ही हम बता पाते हैं कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं अब आपको 5-7 पॉइंट बताता हूं जो आपको बोलने हैं कि क्यों आवश्यकता है। और इतना बोलने के बाद इंटरव्यूअर आपसे फर्दर क्वेश्चन इस चीज पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आप स्टार्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं। जैसे कितनी चीज आप बता सकते हैं। देखिए, स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1 आंसर दीजिए उसको, मोटर को सेफली स्टार्ट करने के लिए, मोटर को सेफ्टी से स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, मोटर को रिवर्स डायरेक्शन चलाने के लिए स्टार्टर की क्यों आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें मोटर रिवर्स डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में चलाना है तो भी हमें स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है, हम डायरेक्टली नहीं चला सकते। तीसरी बात है लो वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन। मीन्स लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए स्टार्टर चाहिए, ओवर करंट से यानी ओवरलोड अगर हो तो उससे प्रोटेक्शन के लिए भी हमें स्टार्टर चाहिए। चौथी बात, सिंगल फेज ओवरहीट प्रोटेक्शन, यानी सिंगल फेजिंग से बचाने के लिए, उसमें सिंगल फेज प्रिवेंटर स्टार्टर में लगा हुआ होता है, तो सिंगल फेज से बचाने के लिए भी यानी सेफ रखने के लिए भी मोटर को हमें स्टार्टर चाहिए। तो किसका चौथा क्या बताएंगे, सिंगल फेज और ओवरहीट प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि ओवरहीट प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ ये है कि फ्रेंड अगर ओवरहीट होगा तो लोड बढ़ेगा। ओवरहीट होने का मतलब जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो किसी ना किसी कारण से ही बढ़ेगी, लोड ज़्यादा होगा तो या तो लोड की वजह से ट्रिप कर जाएगा, या जो है उस पर ओवरहीट होने की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो उससे पहले करंट बढ़ जाएगी और करंट बढ़ने से रिले हमारी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है। पांचवा, मैकेनिकल फॉल्ट प्रोटेक्शन। मीन्स मैकेनिकली क्या है, जैसे बेयरिंग जाम हो जाए या बेयरिंग टूट जाए या हमारा पंप काम करना छोड़ दे, मोटर उसकी वजह से ओवरलोड हो तो ट्रिप हो जाए। तो फ्रेंड ये आप 5 चीज़ें बता सकते हैं कि स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। नंबर 1, मोटर को सेफली स्टार्ट करने के लिए, मेन कारण यही है। लेकिन इसमें भी जब फर्दर 4-5 चीज़ें बचाएंगे आप अंदर तो वो जान लेगा कि इसको अच्छे से पता है। मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए भी स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, लो वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए भी पड़ती है, सिंगल फेज या ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन के लिए भी, मैकेनिकल फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए। मेनली बात यही है कि मोटर को सेफली चलाने के लिए और सेफली स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड। अब रह गया तीसरा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ स्टार्टर। इसको बताता हूं मैं कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हम 2 ही टाइप्स जानते हैं, स्टार डेल्टा, DOL। लेकिन फ्रेंड स्टार्टर कई प्रकार के होते हैं, आज मैं बताने वाला हूं और आज आप जान जाएंगे। हम करते हैं टाइप्स ऑफ स्टार्टर की बात। तो टाइप्स ऑफ स्टार्टर में नंबर 1 है लाइन या फुल वोल्टेज स्टार्टर, जिसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन बोल देते हैं, उसको हम लाइन वोल्टेज या फुल वोल्टेज स्टार्टर बोलते हैं। क्या है, लाइन या फुल वोल्टेज स्टार्टर, लाइन वोल्टेज स्टार्टर या फुल वोल्टेज स्टार्टर इसको बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 आते हैं फ्रेंड, डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर जिसको बोलते हो, और दूसरा आता है रिवर्सिंग स्पीड। रिवर्सिंग स्पीड मतलब मोटर को दोनों तरफ चलाना, आगे और पीछे दोनों तरफ चलाने के लिए उसको रिवर्सिंग स्पीड बोलते हैं।
आपको रिवर्सिंग स्पीड इजीली घर में देखने मिलेगी मिक्सी में, ठीक है, मिक्सी दोनों साइड को चल जाती है। दूसरा है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर, इसमें था फुल वोल्टेज, इसमें रिड्यूस्ड वोल्टेज, यानी वोल्टेज को कम करके हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर के थ्रू वोल्टेज हम कम करते हैं इनिशियली, शुरू में, बाद में हम फुल दे देते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर यानी शुरू में वोल्टेज को कम करना और बाद में हमें फुल दे देना, वो कहलाता है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर। इसमें कौन कौन से आते हैं? स्टार डेल्टा। अब स्टार डेल्टा में आप सोचोगे वोल्टेज कैसे कम होती है, तो फ्रेंड ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टार डेल्टा कैसे काम करता है, कंट्रोल डायग्राम, और कैसे उसमें वोल्टेज कम होती है, ठीक है। अगला है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर अब जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, अगर जरूरत है तो लगाते हैं। मगर हो क्या गया है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को VFD स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जगह कम घेरते हैं और कॉस्ट भी इनकी कम होती है। तीसरा है सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर भी फ्रेंड वोल्टेज को कंट्रोल करके इनिशियली मोटर को सेफली मोड में स्टार्ट करता है, ठीक है। सॉफ्ट स्टार्टर आपने देखे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप बिल्डिंग में हैं तो चिलर प्लांट के जो कंडेंसर पंप होते हैं उन पे लगे हुए होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, वहाँ VFD भी लगा देते हैं, ठीक है। अगला तीसरा टाइप है इसका मल्टी स्पीड। तो कौन से हो गए? फुल वोल्टेज या लाइन वोल्टेज, रिड्यूस्ड वोल्टेज और मल्टी स्पीड। मल्टी स्पीड में मतलब क्या है कि हम मोटर वही है, उसको जितनी स्पीड, मान लो 1500 RPM में मोटर बंधी हुई है तो 1500 नीचे हम कई स्पीड पे मोटर को चला सकते हैं। जैसे सबसे पहले VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, हम इसकी फ्रीक्वेंसी ड्राइव, हमारे यहाँ 50 फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हमने 40 सेट कर दी तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, 40 फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कम RPM पे चलती रहेगी। फिर 30 कर दी तो 30 के अकॉर्डिंग चलती रहेगी, तो मल्टी स्पीड हमें इससे प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर में भी रेजिस्टेंस लगा करके हम उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब जितने में वो बंधी हुई है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे 1500 RPM या 3000 RPM बंधी, तो 3000 RPM से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन मल्टी स्पीड हो सकती है नीचे, जैसे 3000 में 2000 हो जाए, 1500 हो जाए, 1000 हो जाए, इतने RPM पे हम उसको चला सकते हैं। और तीसरा होता है रोटर रेजिस्टेंस। ये तो रोटर रेजिस्टेंस वाला जो है फ्रेंड, ये मोटर अलग टाइप की होती है, स्लिप रिंग मोटर बोलते हैं इनको, ये उसमें लगाया जाता है और स्लिप रिंग मोटर को भी हम मल्टी स्पीड में चला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूं ये आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड आगे मैं इन पे टाइप, जैसे अब ये स्टेटर में रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा, रोटर में रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं वो मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा एक एक वीडियो में। अगर मैं सारी सिंगल की सभी की एक वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो फ्रेंड बहुत बड़ी हो जाती है, उससे दिक्कत होती है। तो अभी मैं फर्दर थोड़ा थोड़ा करके आगे वीडियो करके इनको बताता रहूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, मेरे चैनल